आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक खाली पात्र में मीथेन और ऑक्सीजन के समान द्रव्यमान मिलाते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा डाला गया दाब कुल दाब का कौन सा भाग है? ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है कोई एक खाली पात्र है, उसमें हमने क्या करा है, मीथेन भरी है और ऑक्सीजन गैस के समान द्रव्यमान मिला रखे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये एक पात्र बना दिया। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमारे ऑक्सीजन गैस हमने भरी है इसमें और मीथेन गैस इसमें भर रखी है, समान मात्रा में है। तो मान लिया इन दोनों गैसों का द्रव्यमान क्या है, मान लिया दोनों गैसों के द्रव्यमान या ग्राम में कितने ग्राम हमने ऑक्सीजन गैस ली है और मीथेन गैस ली है, इन दोनों की ग्राम में मात्रा है डब्लू ग्राम। समझ में आ गया? डब्लू ग्राम हमने ले रखी है मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन का अगर हम अणुभार देखें, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का अणुभार अगर हम देखें तो अणुभार ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये आगे दोस्तों 32 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। इसी प्रकार अगर हम मेथेन गैस का यहाँ पे अणुभार देखें तो मेथेन गैस का अणुभार क्या आ जाएगा, MCH4, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो ये आ जाएगा दोस्तों 12 प्लस 4, तो 16 ग्राम प्रति मोल, 16 ग्राम प्रति मोल। समझ में आ गया? अब दोस्तों मान लिया इन दोनों गैसों को मिला करके कुल दाब क्या है, पी कुल, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त कर रहे हैं। अब अगर हमें मिश्रण का कुल दाब हमें पता है तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न हल होगा। डाल्टन ने जो नियम बताया था किसी भी गैसों के मिश्रण के का कुल दाब ज्ञात करने का, तो यहाँ पे दोस्तों डाल्टन नियम क्या कहता है, मिश्रण का कुल दाब बराबर हो जाएगा दोस्तों ये मिश्रण में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का दाब, मतलब गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और मीथेन गैस है, तो इन गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि पी कुल, तो ये हमें इसका कितना भाग जो होगा ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब जो हमारा मिश्रण का कुल दाब है उसका कितने गुना होगा, ये हमसे कह रहा है। तो यानी हम अगर ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें तो ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब बराबर और जो हमारा मिश्रण है इसमें ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज गुणा गुणा यहाँ पे जो हमारा कुल दाब है, मिश्रण का कुल दाब क्या मान लिया है दोस्तों हमने, पी कुल, इस प्रकार से हम व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों मिश्रण का कुल दाब कितने गुना होगा दोस्तों, मिश्रण के कुल दाब का कितने गुना है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है, जितना कि मिश्रण में ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज है। तो यही दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने गुना आंशिक दाब होगा ऑक्सीजन का मिश्रण के कुल दाब का। तो यहाँ पे x, अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज हम ज्ञात कर लें। तो ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, XO2, ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या NO2 बटे बिलियन में उपस्थित जो मिश्रण है, मिश्रण में उपस्थित गैसों के कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पे कुल मोलों की संख्या ऑक्सीजन गैस के मोल प्लस मीथेन गैस के मोल, NCH4 प्लस NO2। समझ में आ गया? ये यहाँ पे इस सूत्र की सहायता से हम ऑक्सीजन गैस के मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं गैसीय मिश्रण में। अब दोस्तों हमने ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या देखते हैं। तो NO2 ऑक्सीजन गैस की ग्राम में मात्रा, W बटे ऑक्सीजन गैस का अणुभार 32, ठीक है, और मेथेन गैस के मोलों की संख्या NCH4, ये भी, ये कैसे याद करेंगे, ये दोस्तों मेथेन गैस की ग्राम में मात्रा, ये भी W है, और मेथेन गैस का अणुभार कितना है दोस्तों, 16। ठीक है, अब ये मान इस सूत्र में लगा देंगे तो हम ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज XO2 बराबर क्या आ जाएगा, W बटे 32, ठीक है, बटे W बटे 16 प्लस W बटे 32। इसे हल करेंगे तो ये यहाँ पे दोस्तों W से ये कट जाएगा, ठीक है, 1/32, 1/32, और ये आ जाएगा 1/16 प्लस 1/32, 1/32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/32, 1/32 बटे यहाँ पे आ जाएगा 32, तो 16 दूनी 32 प्लस 1, ठीक है। तो ये देखेंगे आप,
कि इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2 और 1/3, 1/3। यानी ऑक्सीजन गैस के मोल प्रभाज कितना आ रहा है मिश्रण में, ऑक्सीजन गैस का मोल प्रभाज आ रहा है 1/3। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब XO2 का मान जो हमने समीकरण बनाई थी ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब के को ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे इस समीकरण में इसका मान लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस का मिश्रण में ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब बराबर XO2 कितना है दोस्तों 1/3। तो मिश्रण के कुल दाब का कितना आ रहा है दोस्तों 1/3 है, यानी 1/3 है ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब मिश्रण में। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो कितना आ रहा है दोस्तों कुल दाब का 1/3। तो यहाँ पे अब दिए गए विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है 2/3, 2/3 पहले विकल्प में कह रहा है 2/3, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है 1/3 गुणा 273/298, यह भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों 1/3, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चौथे विकल्प को देखते हैं। चौथे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 1/2, तो यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।